में चर्चा क्यों नहीं होती? आगे मत जाना, आगे मत जाना। चर्चा क्यों नहीं होती? एक माह देरी से हो रहे मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने किया वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर लगाए तानाशाहीपूर्ण रवैये के आरोप। हिमाचल में बाढ़ से हुई भारी तबाही के मुद्दे पर नियम 67 के तहत चर्चा की मांग कर रहा था विपक्ष। आने वाले दिनों में भी विधानसभा में कांग्रेस की अधूरी गारंटी, 1000 संस्थान बंद किए जाने व केंद्रीय मदद को लेकर कांग्रेस भाजपा विधायकों में देखी जा सकती है टकराव की स्थिति। सीएम सुक्खू के अनुसार केंद्र सरकार ने स्पेशल पैकेज के नाम पर फूटी कौड़ी नहीं दी तो विपक्ष अरबों की आर्थिक मदद के लिए कर रहा है केंद्र सरकार का धन्यवाद। हिमाचल की कांग्रेस तथा सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा तय अवधि से करीब एक माह देरी से करवाया जा रहा विधानसभा का मानसून सेशन पहले ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ ही समय बाद विपक्ष अथवा भाजपा ने नियम 67 के तहत चर्चा व स्थगन प्रस्ताव की मांग की, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। स्थगन प्रस्ताव की मांग पूरी न होने से उखड़े विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया और विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रही है। सूबे में बाढ़ से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले कोरोना काल का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में तत्कालीन विपक्ष व कांग्रेस को अंतर्राष्ट्रीय आपदा पर नियम 67 के तहत चर्चा की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन गारंटी की तरह मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं बहाल करने को लेकर भी पिछले 2 माह से लगातार झूठ बोल रहे हैं, जबकि धरातल पर स्थिति कुछ और है। उन्होंने मुख्यमंत्री के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए कहा कि एक प्रतिष्ठित चैनल पर सीएम सुक्खू ने गत माह ही कह दिया था कि उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में केवल 24 घंटे के भीतर बिजली, पानी व विद्युत आपूर्ति जैसी मूलभूत सुविधाएं बहाल कर दी थी। करीब एक माह देरी से शुरू हो रहे हिमाचल विधानसभा के मानसून सेशन का पहला दिन जहां हंगामे की भेंट चढ़ गया, वहीं सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में भी हंगामा बरकरार रहने की पूरी आशंका बनी हुई है। मानसून सेशन से पहले कल हुई सर्वदलीय बैठक के बाद बाढ़ व केंद्र सरकार द्वारा दी गई अरबों की मदद के अलावा सेशन में कांग्रेस की अधूरी गारंटी को लेकर भी भाजपा द्वारा सवाल उठाए जाएंगे। इसके अलावा सुक्खू सरकार द्वारा 1000 के करीब संस्थान बंद किए जाने व डीजल 6 रुपए महंगा किए जाने से प्रदेश की जनता पर पड़े महंगाई के बोझ को लेकर भी विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। हाल ही में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रियंका गांधी वाड्रा के विजिट के दौरान साफ साफ कह चुके हैं कि मोदी सरकार द्वारा रूटीन की मदद के अलावा स्पेशल पैकेज के नाम पर उनकी सरकार को फूटी कौड़ी नहीं दी गई। उधर प्रदेश के भाजपा सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्री व अन्य नेताओं के मुताबिक बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 850 करोड़, SDRF 400 करोड़ CRIF जैसी योजना के तहत केंद्र सरकार दे चुकी है। इसके अलावा PMGSY के तहत 2700 करोड़ व NH के लिए 9000 करोड़ की भारी भरकम रकम के अलावा भाजपा नेताओं के अनुसार मोदी सरकार 6500 मकानों के लिए भी आपदा की इस घड़ी में बजट स्वीकृत करने जा रही है। बहरहाल मानसून सेशन का पहला दिन जहां हंगामे अथवा बाइकआउट की भेंट चढ़ चुका है, वहीं कांग्रेस की फास्ट कैबिनेट में पूरी न हो सकने वाली गारंटी, संस्थान बंद किए जाने, बाढ़ प्रभावितों के पुनर्वास व बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर आने वाले दिनों में भी विपक्ष के हमलावर रहने के पूरे आसार है। आज विधानसभा का मॉनसून का ये पहला सत्र है और इस पहले सत्र में पहले दिन हमने हिमाचल प्रदेश में बारिश और बरसात के कारण जो त्रासदी हुई है उस पर नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी है और जहां तक रूल का प्रोविजन है उसमें बड़ा साफ है, स्पष्ट है। जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, चाहे प्रस्ताव सरकारी है, चाहे वो प्रस्ताव किसी एक माननीय सदस्य का है, वो सब कुछ स्थगित कर दिया जाता है। इसलिए इसको स्थगन प्रस्ताव बोलते हैं। सारी कार्यवाही स्थगित करके एक ही विषय पर चर्चा की जाती है नियम 67 के अंतर्गत, जब वो स्वीकार किया जाता है। लेकिन मुझे मालूम था कि सरकार की ओर से पहले ही ये मन बना लिया था हमने कि हमने नियम 67 के अंतर्गत चर्चा की अनुमति नहीं देनी है और इसीलिए पहले ही मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव लाया है उस प्रस्ताव को लाने के पीछे मंशा एक अलग तरह की थी और हमारी मंशा बड़ी साफ थी, जिसमें राजनीति नहीं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति का भाव है कि इस वक्त सत्र शुरू हो रहा तो हमारा घर चला गया है, हमारा परिवार का सदस्य चला गया है, कहीं तो आवाज हमारी उठाई जाएगी सरकार के सामने और ये जिम्मेवारी विपक्ष के नाते हम निभाने की कोशिश विधानसभा के अंदर कर रहे हैं। और मैं
अध्यक्ष के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, लेकिन बड़ी साफ बात है, जब नियम 67 के अंतर्गत चर्चा मांगी जाती है, जब उसको स्वीकार करने की परिस्थिति आती है, तो सारा बिजनेस रोक दिया जाता है। और आज की आवश्यकता है कि आपदा पर चर्चा हो और राजनीति से हट करके हो, और उसमें हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों की पीड़ा है इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी के दौर में से हिमाचल गुजर रहा है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, सड़कें बंद पड़ी हैं, बिजली बंद पड़ी है, पानी की योजनाएं बंद पड़ी है, त्राही त्राही चारों तरफ मची है। तो इस सदन में सारा काम रोक करके नियम 67 के अंतर्गत ये चर्चा होनी बहुत वाजिब थी और ये बहुत आवश्यक थी। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इस चर्चा को सरकार की ओर से लाने की कोशिश की है, उसमें एक ही चीज, क्योंकि प्रदेश सरकार अपने आप कुछ नहीं करना चाहती है, सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना चाहती है और केंद्र सरकार आपदा, राष्ट्रीय आपदा घोषित करे, ये उनकी मंशा है। इस सारी बात को लेकर के उन्होंने इस सदन में इस चर्चा को लाने की बात कही है। केंद्र मदद कर रहा है, केंद्र लगातार सहयोग दे रहा है और आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश को केंद्र की ओर से सबसे ज्यादा मदद मिली है, ये मैं बड़ा साफ कहना चाहता हूँ। इसलिए आवश्यकता तो ये थी, जो लोगों का दर्द है उसका हम जिक्र करें। सभी माननीय सदस्य यहाँ जिक्र करना चाहते हैं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये नुकसान हुआ, मेरे विधानसभा क्षेत्र में इतने लोगों की जिंदगी चले गई, इतने मवेशियों की जिंदगी चले गई, और ऐसे में उस चर्चा को रोकना मैं समझता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे हिमाचल प्रदेश के 75 लाख के करीब जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को आज सदन के अंदर व्यक्त करने से रोका गया है, ये मेरा आरोप है। हाँ, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोह सुहागन की नीरे मोसनैना मिलाई के, छाप तिलक